इन्होंने बहुत बड़ा एक साम्राज्य खड़ा किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी लकी दैट मिस्टर गोपाल सर हैज indeed decided to work with us, to join with us and be a part of the Phytoatomy family. Sir, Phytoatomy family आपका पूरे दिल से स्वागत है। Thank you very much, Dipal ji. चलो, एक्चुअल भगवान राम ने 14 साल का वनवास बिताया था और मेरा 9 साल पूरा हो गया। अगस्त 2012 में कुछ कारण से एनमार्ट बंद हुआ था। कुछ सरकारी लायबिलिटीज, लीगल प्रॉब्लम्स कई आई थी जो आज तक मैं फाइट कर रहा हूं। उसके बीच बहुत सारी बातें ऐसी हुई, बहुत सारी कंपनियां मेरे पास आई, आप हमारी कंपनी लीड करो, हमारी कंपनी ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। लेकिन मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज बसी हुई थी पहले से, जिसका नाम है जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड काम करेगी मैं उस कंपनी के साथ जुड़ सकता हूं। और मेरा जुड़ना मतलब मेरे लिए नहीं है, ये मेरे 16 लाख लोग एनमार्ट के जो आज तक मेरे इंतजार कर रहे हैं, मेरे लिए भटक रहे हैं कि गोपाल शेखावत साहब कब मार्केट में आएंगे, उनके लिए मैंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन ऐसा लिया है, मितेश जी ने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया मेरे को कि सर आप क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ते हो। मैंने बोला मेरी जुड़ने का काम है, मेरा ड्रीम है शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मार्ट मेरा ड्रीम था और मैंने 150 मॉल किए थे एंटायर इंडिया। मैंने लोगों को ये बता दिया था कि रिटेल के धंधे में भी एमएलएम किया जा सकता है और वो मेरा ड्रीम था और मेरे ड्रीम के साथ लोग जुड़े भी, लोग तन मन धन से जुड़े, 24 घंटा जुड़े, 48 घंटा जुड़े मेरे साथ। लोगों ने खूब मेहनत की। तो उन लोगों ने एक ड्रीम देखा था कि और कुछ मिले कि नहीं मिले, हमको राशन तो मिलेगा, हमारा घर तो चलेगा, हमारी रीपरचेज इनकम इतनी होगी जिसके अंदर में हमारा घर चल सकता है। और हमने कोई हद तक उसको सक्सेस करके लोगों को दिखाया। मितेश जी से जब मेरी बात हुई तो इनके दिमाग में एक बहुत अच्छी पिक्चर है कि सर भैया अपन 2 काम करेंगे, अपन एक 2,500 फुट का एक मार्ट और एक कैफे ये बना के अपन हिंदुस्तान में काम करेंगे। तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया बनाया और इनके पूरे प्लेटफॉर्म को सुनने के बाद मेरे दिमाग में ऐसी आ गई एक पिक्चर कि मुझे लगता है कि राइट ट्रैक है, इस टाइम राइट काम करने का समय है। क्योंकि लोगों के पास लास्ट 2 साल से कोरोना काल में लोगों के पास बहुत बुरी पोजीशन है, जिस पोजीशन में उनका घर चलना मुश्किल हो रहा है। और दोस्तों ये एक ऐसी इनकम है कि जिसमें कोई तुमको सर्टिफिकेट नहीं पूछता है, नहीं तो पियोन की नौकरी के लिए भी लोग सर्टिफिकेट पूछते हैं। नेटवर्क मार्केट एक ऐसा धंधा है कि जिसमें कोई तुमको सर्टिफिकेट नहीं पूछता है और इस धंधे से आदमी 100% आगे बढ़ सकता है। कोई का बाप भी उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ बोलना आना चाहिए। 2-4 आदमियों को मुलाकात करके वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, इतना ही काम है। जो टीवी को टाइम देते हो, बीवी को टाइम देते हो, तो 2 घंटा इस कंपनी को टाइम दे दो, बहुत हो गया। और इनका जो विचार सुना मैंने कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बना रही है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो मेरा सपना था। मित्रों इतना ही बोलता हूं, इसके ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलता हूं का रिटेल चेन एक ऐसा धंधा है कि जिसके अंदर में आज डीमार्ट हिंदुस्तान की 1 नंबर कंपनी बनी, मुकेश अंबानी को भी क्रॉस किया। ये तो नसीब हमारा खराब है, नहीं तो एनमार्ट इनका सबका बाप था। 100%। जिस दिन दामानी जी को अवार्ड मिला उस दिन मैंने बोला था ये अवार्ड मेरा था, लेकिन गलती से तुम्हारे घर चला गया।
क्योंकि हिंदुस्तान की 4th नंबर की रिटेल चेन अपने को गवर्नमेंट 2012 में दे चुकी थी। कितने स्पीड से अपन ने काम किया था, वो काम मैं इस कंपनी में चाहता हूं। देखो, मेरे को भगवान ने मेरी औकात से ज्यादा दिया है, जितनी मेरी औकात नहीं थी। गुजरात में पहला रोल्स रॉय वाला बनाया, पहला हेलीकॉप्टर वाला बनाया, सब साईं बाबा ने दिया। रेल से जेल तक का सफर सब उसने दे दिया, सब भुगत लिया। मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की। मैंने इनसे एक ही प्रॉमिस किया, मैंने ये नहीं पूछा आप मुझे क्या देने वाले हो। मैंने यह पूछा कि मेरे लोगों को, जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं एनमार्ट के, ऑलरेडी आपके साथ 50% लोग काम कर रहे हैं, उनके रेफरेंस मिले हैं मुझे कि सर आप इनके साथ जुड़ोगे तो और अच्छा होगा। मैंने आपके पास जुड़ने से पहले मैंने इंक्वायरी भी की है कि आप क्या कर सकते हो, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी कि मितेश जी जो बोलते हैं वो करते हैं सर। Yes. ये बात सही है? तो ऐसे आदमी के साथ जुड़ने में मुझे क्या तकलीफ है? हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, दोनों भाइयों ने, अब इस कंपनी को चलाएंगे। और जिस दिन प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश एनमार्ट को रिलीज करने का आएगा, एनमार्ट को उठा के इस कंपनी के साथ जोड़ दूंगा। मैंने बहुत पहले बोला, मेरे कफन भी जाए तो उस दिन एनमार्ट का जाएगा ऊपर। मैं जिया हूं उस कंपनी के लिए, क्योंकि मेरा नाम उस कंपनी ने नाम बनाया। आदमी की इज्जत नहीं होती, कंपनी की इज्जत होती है। आज ये कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि लोग हमको कंपनी के नाम से जाने, हमारे नाम से। और ये हम लोग करके दिखा सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, ताकत है, सब कुछ है। आपको कोई जवाब सवाल है तो मैं पूछने को जवाब देने के लिए तैयार हूं। क्या आपको लगता है कि हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे? 100% आप लोग सब साथ में हो ना? Yes. आग लगाने के लिए इतने लोगों की जरूरत है मुझे। Yes. आग लगा सकता हूँ मैं, इतने लोगों में आग लगा सकता हूँ। मैं जब एनमार्ट को लेके गांव में घूमता था ना, तब लोग मुझ पे हंसते थे, इसको मालूम है। इनसे पूछ लो, लोग बोलते हैं कैसा सीएमडी है जो 5-5 लोगों से मीटिंग करता है घर घर में जाके। लोग मजाक उड़ाते थे मेरी। एक जगह तो हम लोग गए ऊपरी में मीटिंग करने, वहां पे गए तो वहां पे उसने हमको गेट के बाहर बिठा दिया। बोलते इधर रोज एमएलएम वाले येतात जातात, काय त्या आहे ना एमएलएम धंधा काय। अब उनको क्या मालूम एमएलएम धंधा क्या है। अरे एमएलएम वो है जो बिना सर्टिफिकेट के करोड़पति बनाता है, और सर्टिफिकेट वालों को नौकरी पे रखता है, उसका नाम एमएलएम है। ये माइंड लेवल का माइंड है, एमएलएम नहीं है। ये मनी लेवल का माइंड है, पैसा कमाने का माइंड है, ये एमएलएम नहीं है। एमएलएम तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट आपको समझाते हैं कि क्या चीज है। हम डायरेक्ट माल बेच के कमाते हैं। दोस्तों, 2 चीज बोल देता हूं, अगर प्रोडक्ट कंपनी में काम करोगे तो थोड़ा ग्रोथ जरूर स्लो होगा, बाकी कोई का बाप भी उसको रोक नहीं सकता। यस, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपके सपोर्ट में हूं, मैं रोज आपके साथ जूम में आऊंगा। शाम को 6 से 7 बजे का टाइम मेरा जूम में है। श्रीपाल जी आपको जूम में जोड़ेंगे। आप लोगों को कोई भी जवाब सवाल, कहीं भी आपकी गाड़ी अटकती हो तो मैं आपके साथ बैठा हूं, लेकिन हम लोग काम करेंगे प्रोडक्ट बेस पे। यस, बराबर। प्रोडक्ट हमने बनाए हैं कंपनी में, वो इनकी जवाबदारी है, श्रीपाल जी की जवाबदारी है। मेरा काम है, मैं बेचने में मास्टर हूं। गंजे आदमी को कंगी बेच के आऊंगा, गारंटी में। और हिमालय पे फ्रिज बेच के आऊंगा, ये भी चैलेंज है, बेच के आऊंगा बनाने। शंकर भगवान की सौगंध, आज तक मैंने इनको ये नहीं पूछा है मुझे क्या देंगे, मैं इनसे क्या लूंगा। ये कोई जवाब सवाल नहीं है। मैं मेरे लोगों को देना चाहता हूं जो बेरोजगार होके बैठे हैं। अगर उनको मिल जाएगा ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। सही। मैं अपने लिए नहीं आया, मैं आज इस कंपनी में अपने लिए नहीं जुड़ा हूं मित्रों। इस कंपनी में जुड़ के, इस कंपनी से जितने मेरे एनमार्ट के लोग जो वेट कर रहे हैं बरसों से, मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं, सर आप कब आओगे। मैं अब आ गया, आ गया हूं, आपके साथ जुड़ गया हूं। मित्रों, एक ही मैसेज पास ऑन करता हूं, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गांधी जी ने बोल दिया, मैं बोलता हूं और आज तक के लोगों ने बोलते हुए आए,
जी, आप लोग सब जुड़ो, काम करो और आगे बढ़ो। आपकी कहीं गाड़ी रुकेगी तो मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, इस कंपनी में कोई भी ट्री बदली का काम नहीं होगा। कोई भी तुम लेके आओगे लीडर, लीडर के साथ ही काम होगा। सिस्टमेटिक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सिस्टम प्रॉपर चलेगा, आपको टाइम टू टाइम सब चीज मिलेगी। हम लोगों का काम है आप तक पहुंचना और आपका काम है पब्लिक तक पहुंचना। बराबर? ये आज का मेरा छोटा सा मैसेज है। बड़े स्टॉलवर्ड, इतने बड़े व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और पिछले 8 साल में किसी भी कंपनी को इन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि इनके पैमाने थोड़े ऊंचे। इन्हें प्रोडक्ट बेस्ड, रिटेल बेस्ड, एथिक्स बेस्ड काम करने में ही रुचि है। कभी इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज सर के जुड़ने से हम लोग 1 और 1 11 हो गए। सर के अनुभव को लेकर हम लोग जो ड्रीम फाइटर ऑटोमी में देखते आए हैं उसे बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हम लोग भी कर रहे थे, पर जो स्पीड है वो 180 की हो जाएगी, फरारी की स्पीड हो जाएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई हैं गोपाल सर, थैंक यू वेरी मच। और इनकी गाइडेंस इस इंडस्ट्री को नए मुकाम पे लेके आना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और आपकी जो गाइडेंस है 6 से 7 वाली, उसमें मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग जूम पर सर के अनुभव को ले, सर से बातें करें और इस कंपनी को बहुत आगे तक ले जाना है। देखिए, जैसा सर का थिंकिंग है, तकरीबन हमारी भी वैसी ही थिंकिंग है कि अपने लोगों के लिए काम करना है, हमें उनको समृद्ध बनाना है, बेस्ट ब्रांड्स खड़े करने हैं, बेस्ट लॉजिस्टिक्स खड़ा करना है, बेस्ट रिटेल खड़ा करना है, बेस्ट कैफे खड़े करने हैं। सो आप लोग की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। और जैसे सर इस एज में और जो उनके पास है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है फाइनेंशियली, उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी कंपनी को जुड़ने की, परंतु कुछ मन में कसक रह गई है, वो कसक को पूरा करना है। सपने अधूरे रह गए, सपने हल्के से अधूरे रह गए, उसको बड़े प्रगाढ़ रूप में देखा जाएगा और गोल्डन ड्रीम्स पूरे होंगे। सो थैंक यू गोपाल सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें काबिल कर दिया। थैंक यू सो मच। त्रिपाल जी, आप कुछ कहना चाहें? सर, हमेशा मैं कहता आया हूँ कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ते हैं या कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है या प्लान क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो कंपनी की इंटेंट होती है कि कंपनी क्या सोच से उतरी है मार्केट में। और आज उस सोच में इतनी बड़ी वृद्धि हुई है सर के आने से कि एक वन साइडेड हम देखेंगे। हम हमेशा कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग 2.0 है। जितने भी ट्रेडिशनल कंपनीज जो कर रही है उनसे हम हटके हैं बहुत जल्दी। आज सर के हाथों से एक्चुअली हम चाहें तो आज अफिलिएट एंड पेंट्री सिस्टम भी लाइव कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे पैरामीटर्स हैं, ये सब ऐसे ग्रोथ के ड्राइवर्स होंगे जो आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदलने वाला है। सो सर, वी थैंक यू सो मच एंड योर एक्सपीरियंस, योर गाइडेंस विल बी द सीड। एंड नितेश जी हमेशा ही हमारे साथ हैं ही, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। ये बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन डे है। सो दिस डे विल बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ फाइटर ऑटोमी कि एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारे साथ जुड़ा है। नॉट जस्ट फाइटर ऑटोमी हिस्ट्री, आई थिंक ये दिन इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री में भी याद रखा जाएगा कि इतने बड़े ब्रांड एक चीज को शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी चीज में मदद करने जा रहे हैं और आगे से फ्रंट से लीड करने जा रहे हैं। सो बहुत बहुत बड़ा दिन है इस इंडस्ट्री के लिए भी। बहुत जल्दी गाइडलाइंस आनी है, रूल्स आने हैं और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड होने जा रहा है। उस टाइम पर यदि गोपाल सर जैसा शख्सियत यदि किसी कंपनी को फ्रंट से लीड करती है तो कोई दूसरी कंपनी बचेगी नहीं। सो वन साइडेड होना है और आग लगाने के लिए ना एक माचिस की तिल्ली की जरूरत है। यहाँ तो पूरा माचिस का बॉक्स दिख रहा है। जयपुर में एक तिल्ली ने आग लगाई थी
जो 27 दिन तक दुनिया के सब साइंटिस्ट आगे थे, आग नहीं बुझी थी। और ये इंडस्ट्रीज भी आग लगाती है। इसमें लोग गालियां भी देंगे, ध्यान रखना, बर्दाश्त करने की ताकत रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। बस नेगेटिव थॉट वाला आदमी जिंदगी में नेगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव थॉट वाला आदमी नेगेटिव को पॉजिटिव करके बाहर निकल जाएगा। वो जिसको बात करने की आदत है ना, वो बात करेगा, वो नेगेटिव रहेगा, वो घर में भी नेगेटिव रहेगा। और जो पॉजिटिव आदमी आगे रहेगा ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। ये मैंने लाइफ के अनुभव लिए। एक आदमी रिटायर हुआ और रिटायर होकर घर पे गया, बीमार पड़ गया, ऑपरेशन हो गया पेट का, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोल रहा, देख कितना खराब हो गया। बोलता क्या हुआ? बोला मैं नौकरी से रिटायर हो गया, मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया, अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पत्नी खूब होशियार थी, पत्नी बहुत होशियार थी। उसने बोला क्या हुआ? आपका दिमाग खराब है। बहुत अच्छा हुआ। बोला क्यों? बोला आपने 20 साल तक नौकरी की और आपको एक दिन भी आराम नहीं मिलता था, आप रिटायर होकर आराम कर रहे हो। और आप जब नौकरी पे थे तो आपका पेट का दर्द लास्ट 8 साल से सुन रही हूं मैं कि आपको हर्निया की बीमारी है, उसका ऑपरेशन हो गया तो आपका पेट ठीक हो गया। अच्छा हुआ ना? अपने बेटे का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का नुकसान हुआ, बेटे का कुछ हुआ, अच्छा हुआ, गाड़ी और बन जाएगी, बेटा तो ठीक है। तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीख लो। नेगेटिव आदमी तो बात नेगेटिव ही करेगा, वो कसम खा के बैठा हो। धंधा कैसे होता है, व्यापारी कैसे होते हैं? हमारे महाराष्ट्र में कई साड़ी के व्यापारी बड़े अजीब व्यापारी है, और उसके बाजू में एक मारवाड़ी की दुकान होती है। हाँ, महाराष्ट्रीयन आदमी की दुकान पे जाओ साड़ी लेने। अच्छा साड़ी पाहिजे? हाँ, कोणती पाहिजे? लाल की हिरवी? नहीं लाल, ठीक है। बजट किती? 300 के 500? 500 नहीं, 300 नहीं ना, नहीं। और वही मारवाड़ी के पास जाओ, बाजू में वो 10 साड़ी निकाल के फेंक देगा, कौन सी चाहिए उठाओ। क्यों? क्योंकि उस आदमी को साड़ी निकालने का आलस्य है। आपके पास में 15,000 प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, आप कितने प्रोडक्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज करेगा अगला? एक नहीं तो एक, एक नहीं तो एक, एक नहीं तो एक, एक नहीं तो एक, कोई ना कोई तो है। आपके नेटवर्क को बढ़ाओ, नेटवर्क को रोको मत। नेटवर्क ऐसे इंडस्ट्री जो 24 घंटे में आग लगा देता है, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई मेरे बारे में बुरा भी बोलेगा, कोई इनके बारे में बोलेगा, बोलेंगे लोग, बोलने वाले बहुत है, उसका आप मुंह ही नहीं पकड़ सकते। इसलिए हम लोग को हमारा काम करना है, हमारे कर्म करने, हम आगे बढ़ने हैं, ये कंफर्म है, बराबर। और आपको कोई जवाब सवाल है तो मैं आपके सामने बैठा हूं। एक बहुत बड़ी सीख है सर, सेटबैक सबके लाइफ में होते हैं, मगर सेटबैक को कमबैक में कैसे करना होता है वो आज हमारे सामने है। बिल्कुल। तो हम मुझे बता दो, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी नहीं चलाते हो क्या? सवाल है मेरा। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी नहीं चलाते हो क्या? चलाते हैं ना। शमशान में जितनी देर बैठे रहते हो उतनी देर भगवान की बात करते हो, ये आदमी चला गया, किस लिए दुनिया में आया, क्यों उल्टा करना। बाहर निकलते फोन पे गाली देगा, पैसा कितने देर में भेजना है तो शमशान भेज दूंगा।